हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं ये वैकेंसी डिटेल की वीडियो। तो एक और गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी जो है उसकी डिटेल्स लेकर के आया हूँ आपके लिए। शॉर्ट में आपको पहले इनसाइट बता दूं ये वैकेंसी आ कहाँ से रही है। दिस वैकेंसी हैज कम राइट अवे फ्रॉम सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ये वैकेंसी रिलीज की है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट काम की बात आपको यहीं पर बता दूं वीडियो की शुरुआत में कि ये वैकेंसी जो है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर SC, ST, OBC, NCL कैटेगरी कैंडिडेट्स। ये सिर्फ उनके लिए वैकेंसी आई हुई है जिस पर कि मैनेजमेंट ट्रेनी की जो सीटें हैं वो आई हुई है। 92 पोस्ट अवेलेबल है और बी टेक एलिजिबल है यहाँ पर। ये रही काम की बातें कुछ। बहुत ही बढ़िया सैलरी पैकेज है और बाकी पूरा का पूरा जो डिटेल है आपको बताऊंगा। बैकलॉग की वैकेंसीज आई है पूरी की पूरी। 92 सीटें हैं आपके पास मैनेजमेंट ट्रेनी के फॉर्म में। सैलरी लेवल बहुत ही शानदार है और इसके लिए एग्जामिनेशन जो है वो 3 स्टेज में होने वाला है। क्या क्या है चलिए समझते हैं पूरी वैकेंसी की डिटेल को। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं sailcareers.com। इस पर आप विजिट करेंगे, ये पेज आपका आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। जॉब ओपनिंग्स पर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर देखिए न्यूज़ पर भी आपको पहले नंबर पे ही दिख जाएगा। ये अभी अभी की वैकेंसी आई हुई है और इसका फॉर्म फिलअप अभी शुरू नहीं हुआ है। यानी कि फॉर्म फिलअप जो है वो विंडो कल से ओपन होगा, यानी कि 11 दिसंबर से फॉर्म फिलअप जो है वो शुरू होने वाला है। तो बढ़िया से समय आपके पास इस चीज़ को समझने के लिए। तो यहाँ से क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने डाउनलोड कर लिया है तो मैं आपको डायरेक्ट PDF पर लेकर के चलता हूँ। ठीक है, और समझते हैं कि वैकेंसी डिटेल जो है इसमें क्या क्या है। हाँ जी, तो हम पहुंच गए यहाँ पर इस वैकेंसी के डिटेल पर। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो SC, ST, OBC, NCL कैटेगरी के कैंडिडेट जो है उनके लिए निकाली गई है, जिसमें कि 92 बैकलॉग पोजीशंस जो है उनको फिलअप करना है सेल के द्वारा। तो फुल टाइम रिक्रूटमेंट है, कोई गेट एग्जामिनेशन वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्ट आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन फाइट करना है। 3 स्टेज का एग्जामिनेशन है, मतलब रिटन एग्जाम फाइट करना है सबसे पहले, देन उसके बाद GD एंड इंटरव्यू। तो इस फॉर्म में आपको एग्जाम फाइट करना है। तो ये 3 स्टेजेस क्रॉस करेंगे तो आप यहाँ पर रिक्रूट होते हैं। सैलरी लेवल बहुत ही शानदार है, चलिए देखते हैं इस पर। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का टेंटेटिव पोस्ट अगर आप देखें तो सब कुछ मिला करके 92 है। लेकिन हम बात करें अगर सिर्फ इलेक्ट्रिकल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 26 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैक वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए 34 सीटें अवेलेबल है और इलेक्ट्रिकल वाले जितने बच्चे हैं उनके लिए 26 सीट, यानी कि 26। नेक्स्ट हाईएस्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल में है। तो कैटेगरी वाइज आप बाइफर्केशन देख सकते हैं, कितना बाइफर्केशन जो है वो है। अब इसके बाद बात करें यहाँ पर एज एज लिमिट की, तो देखिए एज रिलैक्सेशन एज लिमिट जो है वो भी यहाँ पर दी हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो अपर एज लिमिट 31 दिसंबर के रिस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट किया जाए तो SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 33 ईयर्स है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 31 ईयर्स है, PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स ओवर एंड अबव द कैटेगरी रिलैक्सेशन। तो ये चीज़ है। और बाकी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 45 ईयर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कैटेगरी। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद बात करें कि इस पर कौन एलिजिबल है, तो भाई बी टेक की डिग्री वाले जो बच्चे हैं वो इसमें एलिजिबल होते हैं। तो वो मैंशनड है यहाँ पर कि डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपका होना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट में ऑब्वियसली डिग्री ही मांगता है यहाँ पर नॉर्मली। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्ट्रीम से अगर आपने किया है, इनमें से कोई भी आपका रेस्पेक्टिव स्ट्रीम रहा हो, चाहे इलेक्ट्रिकल मशीन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम्स, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, इसमें से किसी भी सब में से स्ट्रीम में से आपने किया है, आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी। देन इसके बाद अगर बात करें क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन, तो 55% जो है आपके ग्रेजुएशन का एवरेज मार्क्स जो है ऑल सेमेस्टर्स का मिला करके वो मिनिमम रिक्वायर्ड होता है कैटेगरी वाइज। मेडिकल स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए सबसे पहला जो सबसे फर्स्ट जो स्पॉट जो आपको क्लियर करना रहेगा दैट इज ऑनलाइन CBT। ऑनलाइन जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो होगा, जो कि जनवरी 2024 में होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट हेल्ड किया जाएगा जनवरी 2024 में। तो और ये इसके सेंटर्स भी यहाँ पर मेंशन्ड है कि जैसे सेंटर में प्रयागराज है, बेंगलुरु है, वडोदरा है, भिलाई नगर, भोपाल, भुवनेश्वर, ऐसे पूरे के पूरे जो सेंटर्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इन्हीं में से एक सेंटर जो होगा आपको अलॉट किया जाएगा या आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसके फॉर्म फिलअप के दौरान। देन इसके बाद अब बात करें टेस्ट की कि किस तरीके का होगा, तो टेस्ट जो है 2 पार्ट्स का होगा। इसके 2 हिस्से होंगे। पहला पार्ट जो होगा वो 100 मार्क्स का टेक्निकल होल्ड करेगा। आप जिस भी रेस्पेक्टिव ब्रांच के हैं, आपके ब्रांच के टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे उस 100 मार्क्स के अंदर। और अगला 100 मार्क्स जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट है, लेकिन वो प्योरली एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है। उसके अंदर भी फिर बाइफर्केशन है कि फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी। भाई उसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगा। ये 4 चीज़ें रहेंगी
सब 25-25 मार्क्स के एक एक, ठीक है। तो उसको मिला करके एक और 100 नंबर फ्रेम होता है, तो दोनों मिला करके टोटल 200 नंबर का आपका एक सीबीटी होगा, ठीक है। 200 मार्क्स का एंटायर सीबीटी। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक और खास बात है कि ग्रुप डिस्कशन पे पहुंचने के लिए आपको कैटेगरी पे, यानी कि जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं उनको सेपरेटली क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे डोमेन नॉलेज टेस्ट है, उसको क्वालिफाई करना है अलग से। एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसको सेपरेटली क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग करने के लिए मिनिमम 40 परसेंटाइल का स्कोर होना ज़रूरी है, ठीक है, तब आप इस पर क्वालिफाई होते हैं। देन उसके बाद ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू का बताया हुआ है कि इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के जैसे इंटरव्यू के लिए 1:3 के रेशियो पर सेलेक्ट किया जाएगा कैटेगरी वाइज इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। देन इसके बाद बात करें, हाँ जी, तो ओवरऑल जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इन तीनों एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। रेशियो क्या रहेगा, सीबीटी 75% रेशियो होल्ड करेगा, 75% वेटेज, 10% जो है वो जीडी होल्ड करेगा, 15% जो है वो पीआई जो है वो, या इंटरव्यू, पीआई तो नहीं बोलना चाहिए, इंटरव्यू जो है वो होल्ड करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से एक कैंडिडेट का फाइनल मेरिट जो है वो जो है डिस्कस होगा, डिटेल में आएगा, ठीक है। देन उसके बाद ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन की बात करते हैं। इनिशियली शुरुआती एक साल के लिए आप एज आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा, ठीक है। और उनको उस समय रजिस्टर किया जाएगा एज अप्रेंटिस, उनको उस समय अप्रेंटिस के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा। लेकिन आगे चल के आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक साल के पहले शुरुआती प्रोबेशन पे रखा जाएगा, और फिर उसके बाद फिर वो फाइनली अपने ओरिजिनल पोस्ट पर पहुंचेंगे। तो अब इस दौरान सैलरी क्या रहेगी समझते हैं। देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल जो है इनका बेसिक पे 50,000 पर मंथ का रहेगा, इन द पे स्केल ऑफ 50,000 से 1,60,000 के बीच का रहेगा, ठीक है। और जब आपका सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाएगा एक साल का मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल का, तो फिर आपको डेजिग्नेट किया जाएगा असिस्टेंट मैनेजर इन E1 ग्रेड। ये ध्यान रखिएगा, ये ग्रेड वाइज आपकी सैलरी अच्छी खासी इंक्रीज होगी वहाँ पर। असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट आपको मिलेगा E1 ग्रेड पर, और आपको तब उस समय प्लेस किया जाएगा 60,000 से 1,80,000 के पे स्केल पर, 60,000 से 1,80,000 के पे स्केल पर आप आएंगे, ठीक है। और बेसिक पे के अलावा फिर आपको एडिशनल बहुत सारी जो और एडिशनल जो TADA जो भी अलाउंसेस होते हैं वो सारा कुछ यहाँ पर जितना लिखा हुआ है सब अवेलेबल है, ठीक। तो अप्रॉक्सीमेटली जो CTC रहेगा वो 16 लाख पर एनम का रहेगा, 16 लाख पर एनम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, E1 ग्रेड के अकॉर्डिंग। और प्लस एडिशनल जो बेनिफिट्स हैं वो है ही है। और आपको देखिए प्लेसमेंट में आपको माइंस कोलियरीज जो डिविजन्स हैं इनके उस पर प्लेस किया जाएगा कंपनी के अकॉर्डिंग, ठीक। और आपको लोकेशन ऑफ द कंपनी फॉर इनिशियल 4 ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक, उस पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और आपको उसको आपको चेंज नहीं करना है, मतलब आप उस समय अलाउ नहीं रहेंगे कि आप कोई ट्रांसफ़र वगैरह के लिए अप्लाई कर सकें शुरुआती 4 साल तक, ठीक है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए रिस्ट्रिक्शन 2 साल के लिए। अब चलिए फिलहाल तो मेन काम की बात करते हैं कि भाई अप्लाई कैसे करना है। तो सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पहुंचना है www.sail.co.in। इस वेबसाइट पर आप आएंगे और यहाँ से फॉर्म फिलअप शुरू होगा। अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं आज 10 तारीख को, तो ध्यान रखिएगा कि ये 11 तारीख से फॉर्म फिलअप विंडो शुरू होगा। तो आज हो सकता है कि आपको खाली नोटिफिकेशन दिखे, अप्लाई नाउ का ऑप्शन ना दिखे उसके लिए, तो वो कल से दिखना शुरू होगा आपको 11 तारीख से, ठीक है। आपको एडवांस में ये पता रहेगा, आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको फॉर्म इसका फिलअप करना है या नहीं, ये चीज़ आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो इसको आप आराम से देख लीजिएगा। ये PDF जो है ये भी मैं अपलोड कर दूंगा साथ में, आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में आपको ये इस नोटिफिकेशन की PDF मिल जाएगी। अब इसके साथ जो सबसे काम की बात है यानी कि डेट्स, कि किस तारीख से फॉर्म फिलअप शुरू होगा और कब तक जो है फॉर्म फिलअप का विंडो ओपन रहेगा। और दूसरी बात कि क्या फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन्ड एक चीज़ कि जो भी बच्चे अपने फाइनल ईयर में भी अगर हैं तो किसी भी तौर पे आपकी डिग्री का कंप्लीशन जो है इस फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। तो अगर फॉर्म फिलअप के आखिरी डेट है इसकी 31/12/2023, तो 31 दिसंबर से पहले का अगर आपका डिग्री कंप्लीशन है तो ही आप एलिजिबल हैं, उसके बाद का अगर कंप्लीशन हो रहा है तो एलिजिबल नहीं है, ये यहाँ पर मेंशन्ड है। तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम देखें तो 11 दिसंबर से फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एंड क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो है 31 दिसंबर का, ठीक है। तो ये 2 डेट्स बिल्कुल बढ़िया से ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिख के दे दूंगा मैं, और ये जो PDF है इसकी कॉपी या ये जो पर्टिकुलर PDF है इसको मैं पिन कमेंट में आपके लिए अपलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस वैकेंसी। आज का अब ये वीडियो यहीं पर एंड अप करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। और हाँ, ध्यान रखिएगा कल यानी कि मंडे से
आपके लिए लाइव क्लासेस जो है वो शुरू होने जा रही है एसएससी की, जहां पर हम कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। क्या क्या डिटेल होगा कल ही मिलते हैं, कल ही आपको बताऊंगा। शाम के 6 बजे लाइव क्लास रहेगी आपकी, ठीक है। और इससे रिलेटेड और जो पोस्ट्स वगैरह हैं वो आपको इस चैनल पर आज मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो। जय हिंद।